इसमें गलती अगर जिसकी भी आती है तो उसको भी जांच का विषय एक, और अभी भी सिद्धू मूसा का भी जो केस है मैं बोलता हूं कि जांच का विषय है, लेकिन गलती कहीं ना कहीं सिद्धू मूसा का था। 40 बंदों की सिक्योरिटी ढाई, इसके अकॉर्डिंग ये बात बाहर कैसे निकली? गवर्नमेंट का सबसे बड़ा यही था कि ये चीज़ बाहर निकलनी चाहिए। अगर ये चीज़ बाहर निकल रही है तो इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट किसका? गवर्नमेंट का फॉल्ट है। गवर्नमेंट ने लीक नहीं करी, पर गवर्नमेंट की किसी मेंबर से ये बात लीक हुई है, वो इंसान चला गया जिसको दुनिया प्यार करती थी ना, जिसकी इंडिया से लेके बाहर तक फैन फॉलोइंग थी, उस इंसान के बारे के अंदर खाली वही बंदा जानता जो उसका फैन होगा। दो आर्मी की सिक्योरिटी थी, दो की पूरी है, एक बुलेट प्रूफ उसके पास है अभी भी, उसके घर के पास। अगर उसने गलती की कि वो उसको नहीं जाना चाहिए था, उस बुलेट प्रूफ कार के साथ जाना चाहिए था, उस सिक्योरिटी के साथ जाना चाहिए था। वो अपने घर के बाहर उन्होंने रखे। पर एक बात बताओ, एक आम इंसान अपने घर से बाहर से निकलने के लिए उसको सोचना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा। अगर उसको सोचना पड़ेगा कि वो बाहर जा रहा है, मान लो अगर मेरे को किसी की धमकी आई है, मेरे को इतने टाइम से सिक्योरिटी अलॉट, अगर मैं 2 मिनट के लिए बाहर जा रहा हूँ तो मुझे उस चीज के लिए सोचना पड़ेगा। कल को और दूसरे लोगों की भी हत्या होंगी, है तो क्या वो गवर्नमेंट का फेल्यूर नहीं है? गवर्नमेंट का फेल्यूर है ये। और मैं कहता हूँ कि आज के ये क्या है, जो भगवत मान है, भगवत मान को तो खाली यूज कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो यहाँ से चल रही है, दिल्ली से केजरीवाल सरकार चला रही है। होती तो बुलडोजर चलता 24 घंटे का, तो उत्तर प्रदेश में होती तो योगी बाबा का बुलडोजर चलता, और जितनी भी घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश में बाबा जी का बुलडोजर चला है। आजकल इस समय चर्चा का विषय है पंजाब, सिद्धू मूसेवाला की हत्या। तो किस तरीके से कि जब से आम आदमी पार्टी पंजाब में आई है तो लगातार कहीं सिंगरों की हत्या हो रही है, खिलाड़ी की हो रही है, किस तरीके से? पहले हमारा सिंगर गया दीप सिंधु, एक एक्टर भी था, सिंगर भी था, एक बहुत बढ़िया इंसान था, ठीक है। उसकी हत्या की सॉल्वेशन अभी तक नहीं हुई, कि पता नहीं चला कि किस बंदे ने क्या करा। एक्सीडेंट हुआ था, लोग उसको एक्सीडेंट के अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं, पर हुआ एक्चुअली सबको पता है कि क्या था, ठीक है। उसके बाद सिद्धू मूसेवाले के साथ हुआ, लोग क्या देखते हैं उसको, फैक्ट सबको पता है कि क्या है। एक्चुअल बात क्या होती है भैया, हमारी गवर्नमेंट बहुत वीक चल रही है पंजाब की। हमें जो चेहरा चाहिए था ना, वो हमें चेहरा खाली केजरीवाल की शक्ल के अकॉर्डिंग हमने चुन लिया वहाँ पे पंजाब के अंदर। अच्छा, आपने वोट दिया था? है वोट दिया था आपने? भैया मैं तो दिल्ली में केजरीवाल को वोट दिया था मैंने पंजाब में, मैं रहता हूँ चंडीगढ़ के अंदर, मेरी जगह भी नानके मेरे चंडीगढ़ से हैं, लेकिन एक्चुअली एक सवाल ये है कि जैसे अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली में हमारे पास पुलिस नहीं है, लेकिन जैसी पंजाब में पुलिस हुई उनके पास आती है तो हत्याएं होने लगती हैं, कई बम ब्लास्ट होने लगते हैं। एक बात समझ नहीं आई कि इन्होंने सबकी सिक्योरिटी हटाई, 40 बंदों की सिक्योरिटी हटाई, इसके अकॉर्डिंग ये बात बाहर कैसे निकली? गवर्नमेंट का सबसे बड़ा यही था कि ये चीज बाहर निकलनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो लिस्ट तैयार की गई थी सिक्योरिटी वाले की, इनकी सिक्योरिटी हटा दी गई है, ये बाहर कैसे आई? सर यही तो मेन इशू है, यही चीज तो बंदा समझ नहीं पा रहा कि क्यों इशू है ये, ठीक है। यही चीज तो समझ नहीं आ रही कि किस बंदे ने ये बात लीक करी। गवर्नमेंट ने लीक नहीं करी, पर गवर्नमेंट की किसी मेंबर से ये बात लीक हुई है, वो इंसान चला गया जिसको दुनिया प्यार करती थी ना, जिसकी इंडिया से लेके बाहर तक फैन फॉलोइंग थी, उस इंसान के बारे के अंदर खाली वही बंदा जानता जो उसका फैन होगा। अच्छा, ये बताइए, अगर कहीं घटना ये और राज्य में हो जाती है तो आम आदमी पार्टी लगातार इस्तीफा मांगना शुरू कर देती है, तो क्या लगता है पंजाब में इस्तीफा देंगे? क्योंकि मांग कभी सर बिल्कुल नहीं देंगे, इंडिया क्या है यहाँ पे पता है क्या है, लोग 4 दिन सिद्धू मूसेवाले के बारे में बोले कि हमारा भाई था, हमारा फैन था, चला गया, ठीक है। उसके बाद 4 दिन बाद भूल जाएंगे, उसके बाद क्या चलेगी, जो नई चीज चल रही है ना न्यूज के अंदर, लोग उसके ऊपर डिबेट करेंगे, ये चीज भूल जाएंगे। लेकिन वो जो माँ जो रो रही थी ना वहाँ पे, या वो जो बाप था जो अपने बाप को हर अपने शेष चो पे लेके जाता था, कि दिखाता था कि ये मेरा बाप है जिसके साथ मैं अपने भाई जैसा बिहेव करता हूँ। बड़े भाई मानते थे अपने बाप को, पहला ऐसा लड़का था जो अपने बाप को अपना बड़ा भाई मानता रहा, ठीक है। जो अपने इंडिया में, कनाडा के अंदर हर जगह लेके जाता था अपने स्टेज शोज के अंदर, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसकी खाली कल की आप वीडियोस देखना कि वो बेचारा आंखों से आंसू नहीं निकाल पाया किसी के आगे, जी। मतलब जब पहले पुलिस कहते थे कि पुलिस हमारे पास नहीं, आज पुलिस आती है तो काम हो जाता है, सिक्योरिटी हटा ली जाती है। सर सिक्योरिटी कुछ भी मैटर। आप एक बात बताओ, चलो सिक्योरिटी उसकी उठा ली, एक मिनट मुझे आप, ये देखो आर्मी देखो सिद्धू मूसा के पास दो सिक्योरिटी थी, और दोनों के दोनों उसकी सिक्योरिटी कोई कम नहीं की गई। अब उसकी सिक्योरिटी को कम नहीं की गई, उसने अपनी सिक्योरिटी को मना करते हुए, उसके पास बुलेट प्रूफ कार थी, उसने बुलेट प्रूफ कार को नहीं लेके गया। इसका आप फैक्ट देख सकते हैं दिल्ली के, इधर सुनिए, जो हुआ सही हुआ है, गलत हुआ? गलत हुआ, लेकिन गवर्नमेंट का कोई फॉल्ट नहीं है उसमें, क्योंकि जब बम ब्लास्ट हो रहा होता, जब बम ब्लास्ट हुआ वो को कम किया जाता, बम ब्लास्ट हुआ को कम नहीं किया गया है।
उनकी सिक्योरिटी दो आर्मी की सिक्योरिटी थी, 2 की पूरी है। एक बुलेट प्रूफ उसके पास है अभी भी, उसके घर के पास। अगर उसने गलती की कि वो उसको नहीं जाना चाहिए था, उस बुलेट प्रूफ कार के साथ जाना चाहिए था, उस सिक्योरिटी के साथ जाना चाहिए था। अगर आपकी सिक्योरिटी को मैं कम कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट की गलती है। सरकार तो कह रही है, सरकार तो लिस्ट जारी कर दी कि इनकी सिक्योरिटी हमने हटा दी है। कल की लिस्ट है, ये देखिए। सिद्धू मूसा, इसकी 2 कमांडो की सिक्योरिटी है, ये देखिए। मैं लैंडमार्क कर रहा हूँ। मैं जवाब देता हूँ। इन्होंने सही बोला कि उनको 2 सिक्योरिटी अलाउड थी, 2 कमांडो अलाउड थे, वो अपने घर के बाहर उन्होंने रखे। पर एक बात बताओ, एक आम इंसान अपने घर से बाहर से निकलने के लिए उसको सोचना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा। अगर उसको सोचना पड़ेगा कि वो बाहर जा रहा है, मान लो अगर मेरे को किसी की धमकी आई है, मेरे को इतने टाइम से सिक्योरिटी अलॉट है, अगर मैं 2 मिनट के लिए बाहर जा रहा हूँ तो मुझे उस चीज के लिए सोचना पड़ेगा। सिक्योरिटी आपको अलॉट है ना, तो उस सिक्योरिटी के साथ, उस गाड़ी के साथ आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी आईटी ने, इसके अलावा पंजाब पुलिस ने आपको अलर्टमेंट कर रखा है। मतलब कि अगर कोई बिना सिक्योरिटी के निकल जाए तो पंजाब में मारा जाएगा। को अगर यही है, आपको वार्निंग मिल चुका है कि आपको नहीं पंजाब में मारा जाएगा, फिर यही सुरक्षा भी नहीं दी। पंजाब की यही सुरक्षा। अगर आपको आम आदमी भी नहीं निकल सकता कहीं, आपको सिक्योरिटी नहीं मिलती है, मेरे को सिक्योरिटी नहीं मिलती है। क्या मेरे पीछे 2 आर्मी की सिक्योरिटी मिली है? क्या मेरे को बुलेट प्रूफ कार मिली है? नहीं मिली है। अगर मेरे को बुलेट प्रूफ कार ब्लास्ट हुआ था वो क्या हुआ? तो मैं उस कार के साथ, उस बुलेट प्रूफ के साथ जाऊंगा। मैं बम ब्लास्ट जो हुआ था पंजाब में, चंडीगढ़ में, वो क्या हुआ? हाँ जी, चंडीगढ़ की बात को कोई बात अलग है। सुनिए नहीं, आप बोल रहे हैं चंडीगढ़ की, मैं उस चीज को भी जांच का विषय है। मैं बोल रहा हूँ जांच का विषय है, और उसमें गलती अगर जिसकी भी आती है तो उसको भी जांच का विषय है एक। और अभी भी सिद्धू मूसा का भी जो केस है, मैं बोलता हूँ कि जांच का विषय है, लेकिन गलती कहीं ना कहीं सिद्धू मूसा का था कि उसका, इसलिए सुन लीजिए, क्योंकि उसको अल्टरनेट। देखिए, एक मिनट, ये भाई जैसे कह रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी थी, सब कुछ थी। अच्छा एक बात बताइए, जो पिछली गवर्नमेंट थी, क्या उन्होंने, पिछली गवर्नमेंट ने उनको सिक्योरिटी दी थी ना, और उनको ये रखा गया कि सिक्योरिटी के एंगल में रहे, है ना। अब ये बताइए, अगर मान लीजिए इन्होंने सिक्योरिटी क्यों हटाई उनकी, जब अगर उन पे ये था कि भैया मेरा कुछ भी हो सकता है उनके साथ में, तभी तो उनको दी गई थी गवर्नमेंट ने, तो इन्होंने हटाई क्यों? नहीं हटानी चाहिए थी इन्हें, क्योंकि और फिर वो पारदर्शिता क्यों करी, पेपर्स में डिक्लेयर क्यों हुआ? आज मूसेवाला हो गए, कल मूसेवाले सिद्धू हो गए, कल को और दूसरे लोगों की भी हत्या होंगी, हैं? तो क्या वो गवर्नमेंट का फेल्यूर नहीं है? गवर्नमेंट का फेल्यूर है ये। और मैं कहता हूँ कि आज के ये क्या है, जो भगवत मान है, भगवत मान को तो खाली यूज कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो यहाँ से चल रही है, दिल्ली से केजरीवाल सरकार चला रही है, वो केजरीवाल ही तो चला रहे हैं। और भगवत मान कहाँ? भगवत मान के नाम से तो उन्होंने वोट लेनी थी, वो वोट ले ली उन्होंने। अब जो चल रही है वो केजरीवाल जी के हिसाब से चल रही है, और भगवत मान जी को बदनाम करा जाएगा, और उसके बाद में राघव चड्ढा को वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि ये कहेंगे कि इनको मुख्यमंत्री बना दो जी, हो गया जी बस, क्योंकि इनसे संभल नहीं रहा है और ये नहीं संभाल पा रहे, और उठा करके उनको यूज और थ्रो इट वाली बात है। और केजरीवाल जी यही करते हैं, उन्होंने अपने गुरु के साथ भी यही करा कि इस्तेमाल करा, छोड़ दिया, है ना। कुमार विश्वास के साथ देख लीजिए, कुमार विश्वास जी का आपने जिक्र किया, वो तो पहले से कहते आ रहे हैं, चुनाव से पहले कह रहे थे कि जिसको राज्यसभा नहीं मिला, वो 2 चरित्र दिखा रहा है, उसको कांग्रेस की, उनकी, सुन लिए, राज्यसभा की वजह से। हाँ जी, देश की बात करते हैं तो राज्यसभा नहीं मिला, देश की बात कर रहे हैं तो राज्यसभा नहीं मिला। राजस्थान में उनकी ये बताइए, एक मिनट, आपने ये कहा कि उनको राज्यसभा नहीं मिला तो इसलिए वो कर रहे हैं। चुनाव से पहले कहा था कि ये आदमी बहुत शातिर है, ऐसा कुछ का बयान था कि ये दंगे कराएगा, ये कराएगा, तो ये सच्चाई कैसे हो रही है? पहले ये दंगे कैसे ब्लास्ट हो रहे हैं? नहीं, कैसे खिलाड़ियों को मारा जा रहा है? अगर कैसे सिद्धू वाले को बोल दिया, कोई बात नहीं, आपने बोल दिया, वही माहौली माहौली कोर्ट में जाके उन्होंने ही माफी मांगा है कि अरविंद केजरीवाल के केस लड़ा। उन्होंने क्या बोला कि नहीं, मेरे ये खिलाफ है और मैं इस केस को माफी से वापस ले रहा हूँ। आपको पता होगा ये केस को। इन्होंने बोला, कोई बात नहीं, इन्होंने बोला कि सिद्धू मूसा का जो भी केस है आपको पता है, और इसके अलावा जो ब्लास्ट का केस है वो भी जांच का विषय है। मैं ये नहीं बोलता कि लेकिन कैसे कह रहे हैं सिद्धू मूसे वाले की गलती इसलिए है, सरकार की गलती। देखिए, इन्होंने बोला कि जो आर्मी, देखिए इन्होंने आर्मी के ऊपर सवाल उठाया, आर्मी उनके पास 2 था। आज का प्रूफ आपको दिखा रहा था
कि आज का प्रूफ ही उनके पास दो ही। अगर यही घटना कहीं और राज्य में हो जाती तो सरकार की गलती होती है, जो व्यक्ति मारा गया उसकी गलती? हाँ जी, उत्तर प्रदेश में होती तो बुलडोजर चलता, 24 घंटे का तो उत्तर प्रदेश में होती तो योगी बाबा का बुलडोजर चलता। और जितनी भी घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश में बाबा जी का बुलडोजर चला है।